हर हर महादेव, जय माँ यमुने, जय माँ गंगे। दोस्तों, ट्रैवल विद सोनिया में मैं सोनिया आप सबका स्वागत करती हूँ। ये यात्रा मैंने बाई रोड अपनी कार से लखनऊ से भवाली, भवाली से रानीखेत, अल्मोड़ा होते हुए पहले द्वाराहाट पहुँची। दोस्तों, अल्मोड़ा से द्वाराहाट की दूरी अप्रॉक्स 70 किलोमीटर्स है। द्वाराहाट उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले में स्थित एक प्राचीन गाँव है। और दोस्तों, यहाँ से मैं कुकुचीना के लिए निकली। कुकुचीना वो जगह है जहाँ से मुझे महाअवतार बाबा जी के केव के दर्शन करने जाना है। कुकुचीना में मैं जोशी जी के गेस्ट हाउस में रुकी और यहाँ से सुबह निकल पड़ी महाअवतार बाबा जी के केव के दर्शन करने। आज हम लोग जा रहे हैं महाअवतार बाबा जी के केव के दर्शन करने, जहाँ बाबा जी ने ध्यान तपस्या की थी और जहाँ रात को हम यहाँ पहुँच गए थे कुकुचीना और यहाँ होम स्टे में रुके थे। और अब सुबह के 8 बजे हम यहाँ से दर्शन करने को निकल रहे हैं। 2 किलोमीटर की गाड़ी से आप जा सकते हैं अगर आपके पास ऊंची गाड़ी है, यूवी या कोई भी हाइटेड गाड़ी है। डाउन हाइट वाली गाड़ी जाने में थोड़ी सी असुविधा होगी क्योंकि रास्ता का पैच जो है थोड़ा सा बहुत उबड़ खाबड़ है, तो गाड़ी को नुकसान हो सकता है। तो आगे क्या कैसे रास्ता है, कैसे दर्शन होता है, आगे हम कैसे जाते हैं, तो हम रास्ते में कवर करेंगे। दोस्तों, इस केव के दर्शन करने आना अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य है। ये ध्यानियों के लिए स्वर्ग है। दोस्तों, महाअवतार बाबा जी के बारे में मैं क्या बताऊं। महाअवतार बाबा जी हिमालय में रहने वाले एक सिद्ध संत हैं। दोस्तों, मैंने इसलिए कहा क्योंकि महाअवतार बाबा जी अजर अमर हैं। और दोस्तों, कहते हैं महाअवतार बाबा जी अपने पूर्व जन्म में श्री कृष्ण जी के अवतार थे और उन्होंने हिमालय में रहकर कई सदियों तक योग क्रिया की तपस्या की। दोस्तों, कुकुचीना से महाअवतार बाबा जी की केव की दूरी करीब 3 किलोमीटर की है और रास्ता उबड़ खाबड़ और कच्चा है और यहाँ से फिर आपको ऊपर की चढ़ाई चढ़नी होती है। दोस्तों, यहाँ ऊपर चढ़ने वाली मैं इकलौती इंसान थी और यहाँ के सरपंच जी ने मेरी बहुत मदद की मुझे रास्ता दिखाने में। कुछ दूरी तक उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया। रास्ता काफी घुमावदार और सकरा है दोस्तों, लेकिन अच्छी बात ये है यहाँ जगह जगह केव के साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं, इससे आपको रास्ता ढूंढने में आसानी होती है। दोस्तों, केव के खुलने का और बंद होने का टाइम ये है समर्स एंड विंटर्स के हिसाब से। दोस्तों, मुझे बाबा जी के केव में आने की बहुत तलब थी, इसलिए मैं यहाँ बहुत जल्दी सुबह आ गई। और दोस्तों, यहाँ मैं बाहर केव के खुलने का वेट कर रही थी। कि मुझे यहाँ का एक लोकल परिवार मिल गया। वो ऊपर स्वर्गपुरी पांडुखोली जा रहे थे। पांडुखोली तो मुझे जाना ही था, तो मैं भी चल पड़ी इनके साथ। पूरी परिवार है, नीचे से आ रहे हैं, ये नहीं मिलते तो आना संभव नहीं है। ये बहुत कठिन रास्ता है, जहाँ रास्ता भी नहीं बना हुआ है। पहाड़ों के बीच से आपको खुद ही रास्ता बनाते हुए आना है। एंड यहाँ 2 दिन पहले बर्फबारी हुई थी, तो ये स्लिपरी भी है। ये है बच्ची, इसने मेरा बैग भी उठा लिया। आई एम सो ग्रेटफुल। एंड ये है पूरी टीम। हाँ, ये लोकल हैं यहाँ के, तो ये मुझे केव में मिल गए। एंड प्रभु को जहाँ भेजना होता है वो आपके लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर बना देता है, तो बहुत आभारी हूँ। कठिन रास्ता है, केव से भी 2-3 किलोमीटर अराउंड, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, अप्रॉक्स। सोनिया जी को पांडुखोली दिखाना हमारा कोई वो मकसद नहीं था, ये तो प्रभु कृपा थी जो कि इन्हें हम मिल गए, हमें ये मिल गए। और प्रभु इच्छा थी कि हम दोनों को साथ में दर्शन करने को मिला, इनका साथ मिला, बहुत अच्छा लगा।
दीदी दिल्ली रहती है और ये लोग यहाँ के लोकल हैं। तो हम जब पांडु महाअवतार बाबा जी की केव तक पहुँचे तो केव अभी खुला नहीं था, 10 बजे खुलने का टाइम है। तो दीदी ने कहा चलो ऊपर चलते हैं। तो हम ऊपर आए और ऊपर का रास्ता सचमुच दुर्गम है और इनका साथ नहीं होता तो शायद मेरा आना मुश्किल होता। लेकिन अगर प्रभु की इच्छा होती तो वो किसी ना किसी के साथ बना ही देते हैं आपको, जैसे इनका साथ मिल गया मुझे। एंड ऊपर का पैच जैसे टफ है क्योंकि पैच बना हुआ नहीं है, पत्थरों के बीच से आपको आना होता। कई जगह पत्थर बहुत स्लिपरी है, 2 बार मैं गिरते गिरते बची। लेकिन भगवान का नाम लेते, राम का नाम लेते चढ़ जाओ ऊपर, चढ़ जाओगे। अभी हमें और ऊपर चढ़ना है। तो दीदी आप बताएं ऊपर क्या है? ऊपर पांडवों का अज्ञातवास हुआ था यहाँ पे, तो यहाँ पे उनकी शिलाएं हैं। लोग बहुत दूर से यहाँ पे घूमने आते हैं, एक टूरिस्ट स्थल बन गया है ये। बहुत अच्छे से यहाँ पे डेकोरेट किया हुआ है, सब जगह बहुत अच्छे से बनाया हुआ है। आप सब भी यहाँ पे घूमने आए। स्वर्गपुरी मायापुरी पांडुखोली के नाम से ये जाना जाता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज, जब आए ना पानी की बोतल जरूर लेके आई, क्योंकि यहाँ कहीं भी वाटर पैच नहीं है, झरना नहीं है, पानी पी सकते हो। नीचे से इतनी ऊपर आना, करीब 5-6 किलोमीटर का वो हो गया, गला सूख रहा है बुरी तरह। तो सलाइवा को ही पानी बनाते हुए आपको वो निगलते हुए आप ऊपर चढ़ोगे। एंड पानी की बोतल, कुछ भी लिक्विड चीज जरूर लेके आए साथ में। टॉफी वगैरह कैरी करें, ड्राई फ्रूट्स वगैरह कैरी कर सकते हैं एनर्जी के लिए, ठीक है ना। चलिए अभी और ऊपर चलना है। चलो। रिस्की है पगडंडी थोड़ी, आपको रास्ता बनाते हुए चलना होता है। महाअवतार बाबा जी की केव तक फिर भी रास्ता बना, पक्का नहीं, पत्थरों का रास्ता बना हुआ है। लेकिन आप अगर दिल से चाहते हैं तो प्रभु आपको वहाँ ज़रूर पहुँचाते हैं। और यहाँ कहीं पानी का स्रोत नहीं है। अगर आप आएँ तो अपने साथ वाटर बोतल ज़रूर लेके आएँ। मेरा इतना गला सूख रहा है पर यहाँ कहीं पानी नहीं है और हम पानी भी नहीं लेके आए। मैं बीच बीच में मुंह का सलाइवा इकट्ठा करके जैसे उसी को निगल कर आगे पानी की कमी को पूरी कर रही हूँ, पूरा कर रही हूँ। ऊपर जाना है, अभी और है। दोस्तों ऊपर आकर यहाँ स्वर्गपुरी पांडुखोली का ये गेट लगा हुआ है और ये पूरा खुला मैदान भीम की गुदड़ी कहलाता है। यहाँ दोस्तों पांडव जब अज्ञातवास में थे, यहाँ उन्होंने सबसे ज्यादा अपना वक्त व्यतीत किया और यहाँ उन्होंने ध्यान तपस्या की थी।
अब मैं पांडु खोली देखकर नीचे की ओर उतर रही थी। पर जाते समय योगदा सोसाइटी का ध्यान केंद्र बंद था, वो अब खुल चुका है और अंदर विभिन्न संतों की फोटो थॉट्स के साथ लगी हुई है और अंदर महाअवतार बाबा जी की फोटो भी है और ये ध्यान कक्ष बना हुआ है। इसके बाद मैं नीचे उतरी और नीचे अब महाअवतार बाबा जी की केव खुल चुकी है। दोस्तों इसी गुफा में महाअवतार बाबा जी ने लाहिड़ी महाशय जी को क्रिया योग की दीक्षा दी थी। महाअवतार बाबा जी के लाहिड़ी महाशय जी शिष्य थे और लाहिड़ी महाशय जी ने ही क्रिया योग का पहला विद्यालय निर्मित किया। उन्होंने अपना पूरा जीवन बाबा के इस क्रिया योग को आगे बढ़ाने में समर्पित कर दिया। दोस्तों महाअवतार बाबा जी के एक और शिष्य गुरु श्री परमहंस जी, जिनकी किताब द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में ये सारी कथा का वृतांत है। दोस्तों इस गुफा में चर्चित फिल्म स्टार रजनीकांत जी बहुत आते हैं और भी कई फिल्म स्टार्स यहाँ ध्यान करने आते हैं। कहते हैं रजनीकांत जी का जीवन इस गुफा में आकर पूरी तरह से बदल गया और अब वो नियमित इस गुफा में ध्यान तपस्या करने आते हैं। उन्होंने जब श्री परमहंस जी की चर्चित किताब द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ी तो उनका हृदय परिवर्तन हो गया। दोस्तों यहाँ इस लोकल परिवार ने मुझे अपने घर फंक्शन में आमंत्रित किया। आज इनके घर मुंडन संस्कार है और यहाँ आकर और पहाड़ी कल्चर को देख इनका भोजन इतना स्वच्छ और सादा और मुझे बहुत बहुत खुशी हुई यहाँ आके। तो मैं इस पूरे परिवार का धन्यवाद करती हूँ। दोस्तों इस पवित्र जगह से मैं आप सबके लिए मंगल कामना करती हूँ। प्रभु आप सबके जीवन में भी ध्यान की किरणें उतारें। तो दोस्तों आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। धन्यवाद।